हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। ये यूट्यूब चैनल केवल आप लोग के लिए राष्ट्रहित के लिए समर्पित है, क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड इन सरकारी विद्यालयों में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके सभी चैप्टर के सलूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो ये वीडियो क्लास 6 वालों के लिए है। क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं में 2B वाला चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर अंकित योग के तथ्यों को लिखिए। यानी आपको करना है, संख्या रेखा आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इन सभी संख्या रेखा में कौन कौन से नंबर भरे जाएंगे ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो 0 से लेकर के 11 नंबर पूरा शो किया गया है, और 11 नंबर में 0 से 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 +5 यहाँ तक गया हुआ है। तो टोटल ओवरऑल देखो तो 0 से लेकर के कहाँ तक गया हुआ है, 0 से लेकर के 9 तक गया हुआ है। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 9। यानी इस संख्या को अगर हम लोग प्लस माइनस में लिखें तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, और +5। ओवरऑल कितना आंसर आया है, +9। ठीक है, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, 4, ठीक है, +5 = 9। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 13 तक कुल नंबर शो किए गए हैं, लेकिन आपको 0 से 1 2 3 4 5 पहले वाले में +5 शो करने हैं, और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 +6 शो करने वाले हैं। ओवरऑल इसमें 0 से लेकर के 11 तक है, यानी +11 इसमें शो करने हैं। यानी टोटल नंबर हम लोग देखिए तो +5 और +6 = +11 है। कितना है, 11 है, या फिर उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 11। आई होप कि आपको बेटा समझ में आया होगा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन पे हमको करने क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को बोला है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यानी आपको अब नंबर्स दे रखे हैं और आपको नंबर ऑफ लाइन बनाने हैं, संख्या रेखा बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में आपको करने क्या है, इस प्रकार से प्रश्नों को संख्या रेखा पर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो ये लिखेंगे 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऑल्सो 10। क्लियर हो गया आपको। यानी इस प्रकार से आपको पहले +5 फिर +4 करना है। तो 0 से लेकर के +5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक आएंगे 0 से लेकर के। तो ये हो गया +5। ठीक है, उसके बाद आगे +4 है, 1 2 3 4, यानी 9 तक जाएंगे +4 लेकर के। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 9 तक पहुँच चुका है। ठीक है, +4 आगे जा कर के ओवरऑल अगर हम लोग देखें टोटल हम लोगों ने कितना गया हुआ है स्टेप, तो टोटल 9, 0 से 9 यानी +9। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये +4 है, ये +5 है, और टोटल कितना है, +9। क्लियर हो गया। और ऐसे सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 एंड ऑल्सो 6। ठीक है, इसमें आपको 0 और +5 करना है। तो 0 पर से तो कोई भी चीज़ हम लोग इस प्रकार से बना नहीं सकते। ठीक है, लेकिन 0 से +5 तक बना सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग लिखेंगे इसको 0 से +5। ठीक है, 0 से +5, ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से होगा सॉल्व। ठीक है, टोटल इस प्रकार सॉल्व होगा, यानी इसमें लिख देंगे +5। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें 0 से 5 तक ही जाना है। और थर्ड क्वेश्चन है 2 + 3 + 4 = 9। ये भी आपको ड्रॉ करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल्सो 9 एंड ऑल्सो 10। हो गया क्लियर। आपको 10 तक नंबर दिए गए हैं। आपको पहले 0 से 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी ओवरऑल 9 स्टेप चलने हैं। तो यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, पहले 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो पहले 2 तक जाएंगे, तो 2 तो आपका नज़दीक है, इस वजह से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
+2, क्लियर हो गया, इसमें लिख देंगे। और उसके बाद 3 स्टेप जाएंगे, 1 2 3 स्टेप, यानी +5 तक चले जाएंगे। कहाँ तक? +5 तक, यानी इसमें +3 स्टेप हम लोगों ने गया हुआ है। और उसके बाद +4 स्टेप जाने हैं, तो +4 स्टेप के लिए 1 2 3 4, यानी 9 तक पहुँच जाना है। ठीक है, तो इस 9 में हमको लिखना पड़ेगा +4। ठीक है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग ने कहाँ से कहाँ तक स्टेप काउंट किया है, तो 9 तक। कहाँ से कहाँ तक? 9 तक, 0 से 9 तक। इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया? 9। आई होप बेटा कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 और 4 दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो हमारा कथन दिया गया स्टेटमेंट, इसकी पूर्ति करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि योग के ना कुछ नियम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस में से आप लोग को जितने भी, जिसको हम लोग संक्रियाएँ बोलते हैं, ये जितने भी रूल्स दिए रहेंगे उसी को बस हमको फॉलो कर रहे हैं। आपके टीचर ने आपको बताया होगा। यहाँ पर मैं केवल आप लोग को प्रश्नावली ही सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। और अगर एक्स्ट्रा आप लोग को जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि सर इस चैप्टर का केवल हमको लेक्चर दीजिए, तो हम आपके लिए वो भी वीडियो लेकर के आएंगे कमेंट करने पर। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो यहाँ पे है 345 और +789। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो आएगा वो इस बॉक्स में, और इस संख्या को जोड़ने पर भी वही आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 345 यहाँ पर है और यहाँ पर है 789। तो 345 यहाँ पर दिया गया है, तो ये 789 इसमें भरा जाएगा। 789, जिसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, विनिमय नियम, ये आपकी योग का पहला नियम है। क्रम विनिमय यानी ऑर्डर हम लोग चेंज कर देते हैं तो फिर भी कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी जितना आंसर पहले भी आता है उतना आंसर लास्ट में भी आता है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2889 में 0 ऐड करेंगे। 2889 में 0 ऐड करेंगे तो 2889 ही आएगा। और नंबर तीसरा है 234 + 456 + 789। इन तीनों संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो आपका क्या आता है? 789 + 456, और एक संख्या इसमें से क्या है? छूट गया है, तो वो संख्या छूटा है 234, तो इसमें भरा जाएगा 234। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। ठीक है, योग के साहचर्य नियम। आई होप बेटा कि आपको ये दोनों नियम अच्छे से मालूम होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन तरफ। चौथा क्वेश्चन कहता है पूर्ण संख्याओं को घटाने के लिए क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमय नियम नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर के इसकी जांच कीजिए, यानी 3 संख्याओं का आपको पेयर लेकर के जांच करना है कि ये क्रम विनिमय यानी ये वाला नियम घटाने में लागू नहीं होता है। कैसे? तो हम लोग लेते हैं पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या लेते हैं 4, दूसरी संख्या लेते हैं 5, और तीसरी संख्या लेते हैं 6। तीसरी संख्या क्या लेते हैं? 6, यानी 4 5 6, ये 3 संख्या मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग क्रम विनिमय नियम को शो करने वाले हैं। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम को शो करने वाले हैं, लेकिन किसमें? घटाने के लिए। किसके लिए? घटाने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले अगर हम योग की बात करें, किसकी बात करें? योग की। तो योग में अगर हम बात करें तो इन संख्याओं का क्या होता है? ऑर्डर चेंज कर देने पर। क्या करने पर? ऑर्डर चेंज करने पर। ध्यान से देखिएगा, तो 4 + 5 + 6, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15 आएगा। कितना आएगा? 15। लेकिन इनका हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें, 5 कर दे, 6 कर दे और 4 कर दे, तो फिर भी इनका योगफल कितना आएगा? 15 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया कि इनके योग में कोई चेंजिंग आया? बिल्कुल नहीं आया। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम को आगे पीछे कर दे तो फिर भी रिजल्ट एक ही आना चाहिए। और उसके बाद अगर ये चीज़ हम लोग क्या देखें? घटाने में देखें, तो घटाने में क्या ये रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, और 5 में से 6 घटाएंगे, तो आप लोग ये देख रहे हैं, इसको तो घटाने आप लोग को आना चाहिए
कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -5 और -6 है, तो 6 5 हो जाएगा -11, यानी ओवरऑल इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा -7। कितना आ जाएगा? -7। और इसके बाद हम लोग ऑर्डर क्या करते हैं, इसका चेंज कर देते हैं। अब हो जाता है 6 -5 -4। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे और -5 -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -9। और ओवरऑल इन दोनों घटाएंगे तो आएगा -3। तो क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? नहीं आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को घटाने के लिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, संख्या क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, यानी आपका उत्तर क्या रहेगा? क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? आई होप कि आपको प्रश्नावली 2.b भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो पाने के लिए आप कंटिन्यू वॉचिंग करिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।